नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। घर पर अपने अपनी सर्दी बहुत बढ़ गई है आप लोगों को, जैसा कि पता है पिछले कुछ दिनों से। तो घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी सर्दी जुकाम हुई तो कहीं ऐसा ना हो आपको कोरोना की शिकायत हो जाए। ठीक है, तो घर पे रहिए, रजाई में बैठे बैठे आराम से पढ़ते रहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बीएससी पार्ट सेकंड के लिए यूनिट सेकंड लेकर आए थे। चल रही थी हमारी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमने आप 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारा 12वां लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल चल रहे थे हमारे। ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की हमने क्या देखी थी, फॉर्मेशन देखी थी कि किस तरीके से डाईहाइड्रिक अल्कोहलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल अभिक्रिया कैसे करते हैं, रिएक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बात और, चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस देखते हैं कैसे करते हैं। मैं रिएक्शंस कराऊं उससे पहले मैं अब यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं कराऊंगी रिएक्शंस के। मैं डायरेक्ट रिएक्शंस कराऊंगी, मैकेनिज्म नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल ही तो चल रहे हैं। इससे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे हमने, बहुत डिटेल में पढ़े थे, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, और वहां हमने हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा था। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल रिएक्शन देते हैं वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल से भी तो होंगी। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई थी ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी तो होंगी। दोनों क्या है, अल्कोहल ही तो है, बस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा ही तो लग गया है। इसका मतलब जो सारी रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स देंगे वो सारी की सारी रिएक्शन डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी देंगे। तो मैकेनिज्म भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब मैं बार बार मैकेनिज्म रिपीट कराऊंगी, बहुत टाइम लगेगा। मैकेनिज्म मैंने डिटेल में, बहुत ही डिटेल में आपको पिछले लेक्चर्स में करा चुके हैं, तो आपने अपनी कॉपीज पर नोट किए होंगे। वही मैकेनिज्म यहाँ पर होंगे। तो आप मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ कीजिए, वही मैकेनिज्म होगा जो पिछला था, पीछे था। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करूंगी, यहाँ पर मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगी। तो हम क्या देखने वाले हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम धातु के साथ। पहली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी हो रही थी। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में भी हो रही थी। आपको याद हो, जब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को किसी सक्रिय धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको इथोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, इथोक्साइड बनता है। यहाँ पर भी वही सेम रिएक्शन होगी, इथोक्साइड बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो रिएक्शन दो बार होगी, दो स्टेप में होगी। और दो स्टेप में होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर का। यानी पहला जो स्टेप होगा वो लो टेम्परेचर पर होगा, दूसरा जो स्टेप होगा वो हाई टेम्परेचर पर होगा। ऐसा क्यों, देखते हैं, पहले देखते हैं फिर बताते हैं ऐसा क्यों है। हमारा कोई अल्कोहल ले लेते हैं हम, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा ले लिया, इथिलीन ग्लाइकॉल ले लिया। इथिलीन ग्लाइकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज्यादातर जो रिएक्शन लेकर चलेंगे वो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाईहाइड्रिक अल्कोहल है इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे हम इसके साथ, सोडियम धातु के साथ। जैसा कि मैंने बोला रिएक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। ये रिएक्शन होगी 323 केल्विन पर, ये रिएक्शन क्या होगी 323 केल्विन पर। ठीक है, और आपको पता हो पिछले रिएक्शन में, मैंने पिछले रिएक्शन में भी कराया था, क्या होगा जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसी सक्रिय धातु के साथ कराते हैं तो एक क्या निकलता है, हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन निकलती है बाहर, हाइड्रोजन गैस। पिछली बार भी कराया था, भूले तो नहीं है आप सभी, आई होप ना भूले हो। तो यहाँ से भी क्या होगी, ये रिएक्शन बारी बारी से पहले इस वाले अल्कोहलिक ग्रुप पर होगी, फिर इस वाले अल्कोहलिक ग्रुप पर होगी। पहले यहाँ से H2 बाहर निकलेगी, एक हाइड्रोजन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस, बाहर निकलेगी क्या, हाफ H2 गैस बाहर निकल गई। क्या बनेगा, ये बनेगा CH2ONA, O माइनस Na प्लस, यानी ONA इथोक्साइड, और बाकी CH2OH। क्या बनेगा, क्या बना है हमारे पास बना है सोडियम लवण बना है। ठीक है, क्या बना है,
इथोक्साइड क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट है। ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है, पिछली बार भी बताया था। अब रिएक्शन दोबारा होगी, अब दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर होगी, फिर से हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे। इस बार हम टेम्परेचर को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे टेम्परेचर? यहाँ पर 323 केल्विन था, यहाँ पर 433 केल्विन रखेंगे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या होता है? ये है, एक ग्रुप ने रिएक्शन कर लिया, ठीक है, बचा क्या? एक अल्कोहलिक ग्रुप बचा। एक अल्कोहलिक ग्रुप बचा तो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, यानी जो अभिक्रिया करने की दर होगी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस अभिक्रिया के करने की दर कम होने की वजह से हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? रेज करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। क्या कम हो गई? इसकी अभिक्रिया करने की दर, रिएक्टिविटी कम हो गई है, इसलिए हमको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम रिएक्शन होगी, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा लगेगा बस। क्या हो जाएगा? यहाँ से भी H2 बाहर निकल गई, ONA CH2ONA, क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट बन गया, इथोक्साइड बन गया, डाई इथोक्साइड बन गया, सोडियम सॉल्ट। तो ये क्या कहलाएगा? ये इथिलीन ग्लाइकोल था, ये इथिलीन क्या हो जाएगा? सॉरी, ये सर्दी की वजह से गला खराब हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। तो पहली रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? सोडियम धातु के साथ। अगली रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? चलो हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, क्या कमेंट किया था कि मैडम थोड़ा थ्योरी लिखाया करो, है ना। अरे मैं बोलती तो हूँ, तुम उस चीज को थ्योरी में लिख लो। अब मैं जो बोल रही हूँ, अब मैं क्लास में होती तो क्या करती? थ्योरी को कैसे लिखाती? बोल कर ही तो लिखाती। मैं बोलती, मैं रिएक्शन को बोर्ड पर कराती, बाकी जो थ्योरी थी वो मैं बोलकर बोलती, तो तुम लोग नोट करते ना। तो अभी भी मैं तो बोलती हूँ ना यहाँ पर, तो तुम लोग नोट कर सकते हो, घर पे बैठकर देख रहे हो। भाई तुम्हें ये थोड़ी ना कि एक बार बोल दिया मैंने रिपीट नहीं करूंगी, ये तो वीडियो लेक्चर है, इसे तो तुम 10 बार रिवाइंड करके देख सकते हो मैंने क्या बोला। तो तुमने जो बोल रही हो उसको नोट करते जाओ, क्या क्या बोल रही हूँ मैं रिएक्शन में, वही रिएक्शन का क्या हो जाएगा? थ्योरी हो जाएगी। ये ऑर्गेनिक है, यहाँ पर हमें थ्योरी से मतलब नहीं है, कोई आपकी थ्योरी देखने नहीं आएगा। तो क्या देखेगा? रिएक्शन, और रिएक्शन का मैं क्या नजर देखिएगा? थ्योरी तो सबकी वही सेम है। क्या लिखूंगी मैं? ये जब हम ग्लाइकोल को सोडियम धातु के साथ या किसी सक्रिय धातु के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या बनता है? इथोक्साइड बनता है। तो ये चीज को तो आप भी लिख सकते हो, इतना कॉमन सेंस तो तुम लोगों में भी होगा। वैसा तो नहीं पूरा कॉमन सेंस बेच के खा गए तुम सारे के सारे, बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए, सीनियर हो गए तुम, 12th में नहीं हो, बच्चे नहीं हो, छोटे छोटे बड़े हो गए तो बड़ा जैसी हरकतें करो। थोड़ा सा अपने आप नोट कर लो, इतना तो तुम भी नोट कर सकते हो। क्या लिखना था? बस क्या लिखना है? मैंने बोला ना कि जब हम ग्लाइकोल को किसी सक्रिय धातु के साथ अभिकृत कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? इथोक्साइड बनता है। ये चीज को आपको लैंग्वेज में लिखना है, बाकी क्या है, वरना मुझे तो क्या, मैं तो लिखा दूंगी, मुझे तो क्या लेक्चर लंबा हो जाएगा। जो काम मैं एक लेक्चर में करूंगी वो काम 10 लेक्चर में करना पड़ेगा लिखा के। और तो क्या है, रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX। HX में यहाँ पर X क्या हो सकता है? X हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा X की जगह पर, तो रिएक्शन भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अलग तरीके से होती है और आयोडीन के साथ रिएक्शन थोड़ी सी अलग तरीके से होती है ना। तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहला रिएक्शन हम इसमें किसके साथ कराएंगे? मान लो हम हाइड्रोजन हैलाइड में क्या ले रहे हैं? हम HCl या HBr ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? HCl या HBr। तो हम पहले देख सकते हैं किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? HCl या HBr के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या करते हैं? बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। टेम्परेचर का वही इफेक्ट रहेगा। अगर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो टेम्परेचर को हमको इतना ज्यादा फोर्स करने की, टेम्परेचर पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन दूसरे स्टेप में हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या होगा यहाँ पर? सेम वैसे ही रिएक्शन होगी जब हम किसी HCl या HBr के साथ क्या करेंगे? 2 बार में रिएक्शन होगी, एक निम्न ताप पर होगी और एक
उच्च ताप पर होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अगर तुमको थ्योरी लिखाऊं तो मैं HCl और HBr के साथ क्या करेंगे, निम्न ताप पर किसका निर्माण होगा, मोनोक्लोरो, किसका निर्माण होगा, मोनोक्लोरोहाइड्रेट। क्या है, मोनोक्लोरो, दिख रहा है क्या इधर, नीचे लिख देती हूँ, मोनोक्लोरोहाइड्रेट बनता है। तथा उच्च ताप पर अभिक्रिया आगे करने पर क्या बनता है, डाई क्लोरो, क्या बनेगा, डाई क्लोरो एल्केन बनता है। क्या बनेगा, डाई क्लोरो एल्केन बनता है, मतलब सेम टू सेम रिएक्शन कराएंगे। ये ले लिया हमने CH2OH, CH2OH HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCl की जगह H3R भी ले सकते हैं हम, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, टेम्परेचर पहले क्या रखेंगे हम, लो टेम्परेचर रखेंगे। मान लो हमने यहाँ रखा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रखा 433 केल्विन, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या होगा, सेम रिएक्शन होगी। मान लो हम ये अल्कोहल डाइहाइड्रेट ना लेकर के हम कोई अल्कोहल ले रहे हैं, चलिए इथिलीन ग्लाइकोल ना लेकर के कुछ भी ले लिया, हो सकता है ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो, क्या हो, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल हो, कुछ भी हो, वो ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलेगा, हैलाइड है ना, क्या है ये, किस में टूटेगा, H+ और Cl- में। और ये रिएक्शन भी मैं करा चुकी हूँ, आपको याद हो, मोनोहाइड्रेट का मैकेनिज्म में करा चुकी हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में जब HCl की हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या होगा, Cl- जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और OH बाहर निकल जाएगा, और OH क्या ले लेगा, H+, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा, और सबसे पहले क्या बनेगा, RCHCl, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर CH2OH, ये क्या है, ये है मोनोक्लोरोहाइड्रेट, क्या बना है, मोनोक्लोरोहाइड्रेट। दोबारा रिएक्शन होगी HCl के साथ, इस बार टेम्परेचर को मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगी, ठीक है, इस बार टेम्परेचर को मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगी, 100 डिग्री बढ़ा दिया मैंने। क्या होगा, अब दूसरा H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिर से सेम रिएक्शन होगी, क्लोरीन अटैक करेगा जाकर, और ये क्या बन जाएगा, Cl CH2। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, पहले ये बनेगा, तो उल्टा लिख देंगे, पहले ये बनेगा, ये क्यों बना पहले, दोनों ही OH ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं ये लेती इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, अगर मैं इथिलीन ग्लाइकोल लेती तो दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जैसे हैं, ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, तो किसी भी OH ग्रुप की जगह पर Cl आ सकता था, पहले यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी अटैक कर सकता, लेकिन ये सेम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, इस कार्बन से एक R ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोजन हटा के, और जैसे मैंने इससे हाइड्रोजन हटाकर R ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल। और आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टिविटी देखी जाए, अभिक्रिया करने की दर देखी जाए, तो पहले रिएक्शन कहाँ पर होती है, अगर आपके पास सिलेक्टिविटी है, चॉइस है कि कहाँ पर हम पहले अटैक कराएं, 2 डिग्री अल्कोहल पर कराएं या 1 डिग्री अल्कोहल पर कराएं, तो चॉइस में तो क्या होगा, सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल पर अटैक होगा, रिएक्शन फास्ट पहले कहाँ पर होगी, 1 डिग्री, तो पहले रिएक्शन प्रेफर करेगा 1 डिग्री को, उसके बाद अगले स्टेप में क्या बनेगा, उसके बाद अगले स्टेप में बनेगा 2 डिग्री, दूसरे बार में ये OH निकलेगा, ठीक है। तो पहले मैं इथिलीन ग्लाइकोल ले रही थी, इसलिए मुझे ध्यान नहीं दिया, फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो यहाँ R ग्रुप लगाया ठीक है, पहले ये वाला OH ग्रुप बाहर निकलेगा और इसकी जगह क्लोरीन आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, तो इस पर रिएक्शन बाद में होगी, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको बाद में प्रतिस्थापित करेगा, तो हम तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या बन गया हमारे पास, एल्केन बन गया, डाइक्लोरो
क्या है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। तो आर ग्रुप लगाया हुआ है, आर ग्रुप की जगह कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो एल्केन, कोई सा भी एल्केन हो सकता है, प्रोपेन ब्यूटेन जो भी हमने लिया हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। HCl और HBr दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे और इसी तरह से Cl की जगह बस क्या लेंगे, HCl की जगह HBr ले लो, सेम तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। वो आप खुद कर सकते हैं। अब अगर HI दिया हो तो यहाँ पर क्या होता है, HI के साथ क्या चेंज हो जाता है, देखते हैं भाई HI के साथ क्या चेंज हो जाता है। अगर रिएक्शन HI के साथ कराएं तो क्या होती है, यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं, ये चेंज कर दूं इसके साथ, आयोडाइड के साथ, मतलब आयोडाइड मतलब HI के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे हम HI के साथ ग्लाइकोल की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, डाई आइडो एल्केन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप नहीं होगी, ये एक ही स्टेप में हो जाएगी, क्योंकि HI अगर आपको रिएक्टिविटी पता हो तो HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI होगा, है ना। तो एल्केन प्राप्त, डाइआइडो एल्केन प्राप्त होता है जो शीघ्र ही I2 बाहर निकालकर, तो शीघ्र ही क्या करता है, I2 को बाहर निकाल लेता है, बाहर निकालकर क्या बना लेता है, एल्कीन बना लेता है। यानी कि यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। यार मेरा गला खराब होता जा रहा है, बोलते बोलते सर्दी कुछ ज्यादा ही है यहाँ पर। तो क्या होगा, लेते हैं हम, ये था। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, अब HI के साथ कराऊंगी, किसके साथ, HI के साथ कराऊंगी। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो 2 HI, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जाना है, तो बाहर क्या निकलेंगे, 2H2O एक साथ बाहर निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, RCHI, और यहाँ पर बन जाएगा CH2I, 1,2 डाइआइडो एल्कीन बन गया। क्या बना ये, डाइआइडो एल्कीन बना। आगे क्या होगा, अब ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगल बगल वाले कार्बन पर कौन लगे हुए, आयोडीन लगे हुए। आयोडीन का साइज क्या होता है, बिगर साइज होता है। क्या होता है, आयोडीन। अगर क्लोरीन का साइज ये है तो आयोडीन का साइज होगा ये, फोटोवॉल, ठीक है। तो ये आयोडीन बहुत बड़े बड़े साइज के, तो एक तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें रिपल्सन करेंगे इनके पास, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इनके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ठीक है। और एडजेसेंट कार्बन पर लगे हुए लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, एक तो इनका साइज बड़ा, ऊपर से लोन पेयर, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण करेंगे तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन के बीच में, क्या है, ये जो बॉन्ड है कार्बन और आयोडीन के बीच में, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कार्बन पे तो कौन सी होती है, 2p ऑर्बिटल, आयोडीन पे कौन सी होती है, 5p ऑर्बिटल। 2p और 5p के बीच में ओवरलैप, यानी कि ये जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, ओवरलैप ही तो करती है ऑर्बिटल। तो ये 2p ऑर्बिटल, ये 5p ऑर्बिटल, ओवरलैप अच्छा होगा क्या, ओवरलैप अच्छा नहीं होगा। तो ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ से I2 तो निकल जाती है बाहर और हमको क्या मिल जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या मिल जाता है हमको, एल्कीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। आगे देखते हैं और रिएक्शंस। इनका मैकेनिज्म देखना है तो फिर से बोल रही हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में देखो सबके मैकेनिज्म कराए हुए हैं, बिल्कुल उन्हीं मैकेनिज्म से यहाँ पर रिएक्शन होगी। बस वहाँ एक स्टेप में हो रही थी, यहाँ 2 स्टेप में होंगी, ठीक है। वहाँ 1 स्टेप में हो रही थी और यहाँ पर 2 स्टेप में होंगी।
अगला रिएक्शन हम देख लेते हैं फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ। किसके साथ? फॉस्फोरस आयोडाइड। फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ अभिक्रिया में क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन मैंने मोनोहाइड्रेट में भी कराई थी, वहां पर भी फॉस्फोरस हैलाइडो के साथ रिएक्शन कराई थी, मैकेनिज्म सेम वही रहेगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा जस्ट अभी पिछले वाले रिएक्शन में देखा उसी तरह से रिएक्शन होगी। जिसे हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। मैकेनिज्म मैं पहले भी लिखा चुकी हूँ तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगी। ये है हमारे पास RCHOH और यहाँ पर CH2OH। इसकी रिएक्शन कराऊंगी मैं किसके साथ? PI3 के साथ रिएक्शन कराऊंगी फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ। तो क्या होगा? यहाँ से दोनों OH OH जो है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी -2H2O हो जाएगा। ठीक है, -H2O हो जाएगा। आपको पता ही है, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH, या मैं ऐसे लिख दूं CH2, यहाँ पर चलो ऐसे लिख दो CH2, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन। और अभी भी मैंने बताया ये जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है। क्यों होता है? जस्ट अभी बताया है। तो यहाँ से फिर से वही I2 बाहर निकल जाएगी और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा फाइनली एल्कीन। वैसे ही रिएक्शन है जैसे जस्ट अभी की थी। ठीक है, तो नोट कीजिए आप। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया। अगली क्या है हमारी? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया। यानी ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शंस देते हैं। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तो आपको ये नॉर्मल रिएक्शन दिख रही होंगी, लेकिन आपको एमएससी में अगर आप जाओगे तो बहुत काम में आती है। इनको प्रोटेक्टिंग रिएक्शन बोला जाता है। कौन सी रिएक्शन है ये? प्रोटेक्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पर प्रोटेक्शन हो रही है किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी प्रोटेक्शन की रिएक्शन है ये। कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन हो रहा है, बचाव हो रहा है। किससे? मान लो हमें कोई रिएक्शन करानी है, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट दे दिया है जिसमें एक तो कार्बोनिल ग्रुप है और एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी हमें रिएक्शन करानी है। लेकिन हम रिएजेंट ऐसा ले रहे हैं कि जो उस फंक्शनल ग्रुप पे तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, साथ में कार्बोनिल ग्रुप पे भी अभिक्रिया करेगा। लेकिन हमको अभिक्रिया कार्बोनिल ग्रुप पे नहीं करानी, दूसरा वाला जो ग्रुप दे रखा है उस पे करानी है, फंक्शनल ग्रुप पे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि सुरक्षित हो जाए, उस पे जाके रिएक्शन ना हो। तो जो हम प्रोटेक्शन रिएक्शन करते हैं वो एक्चुअल में यही होती है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी होती है रिएक्शन। वहां क्या बनता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, वहां पर भी प्रोटेक्शन होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वहां पर क्या बनता है? कीटल या एसिटल बनते हैं। क्या बनते हैं? या तो कीटल बनेंगे या एसिटल, प्रोटेक्ट हो जाएगा, कीटल या एसिटल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर भी कीटल और एसिटल बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? चक्रीय कीटल और एसिटल का निर्माण होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन होंगी किसी अम्ल की उपस्थिति में होती है, ये जो प्रोटेक्शन रिएक्शन होती है अम्ल की उपस्थिति में होती है और उनका डिप्रोटेक्शन भी अम्ल की उपस्थिति में होता है। यानी कि एक बार हमने तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमको वापस अपना कार्बोनिल ग्रुप भी तो चाहिए, तो डिप्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा ना। तो एमएससी में पढ़ोगे आप ये रिएक्शन, प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन, वहाँ यही चीज पढ़ोगे आप। तो क्या होगा? जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ पीटीएसए की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है? कराई जाती है तो चक्रीय कीटल या एसिटल बनता है। ठीक है,
कीटल और एसिटल का मतलब, अगर हमने एल्डिहाइड लिया है, अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो क्या बनेगा, एसिटल बनेगा। अगर हमने कीटोन लिया है तो क्या बनेगा, कीटल बनेगा। कीटोन लिया है फंक्शनल ग्रुप तो कीटल बनेगा, अगर एल्डिहाइड लिया है फंक्शनल ग्रुप तो क्या बनेगा, एसिटल बनेगा। अब पीटी ऐसे क्या भाई, तुम सोच रहे होंगे ये पीटी ऐसे क्या है। पीटी ऐसे का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है वो भी कौन सा, पैराटोलुइन, मतलब टोलुइन रहेगी, पैरा पोजीशन पर क्या बनेगा, SO3H, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। या पूरा खोल के लिखो तो ऐसा होगा, डबल बॉन्ड OH, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, एसिड है। और मैंने बोला ये रिएक्शंस क्या किसकी प्रेजेंस में होती हैं, अम्ल की प्रेजेंस में होती हैं। तो व्हाट इज दिस इज पीटी एसिड, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर, प्रोटेक्शन होगा। कैसे होगा, ये कीटल और हेमी एसिटल का निर्माण हम कर चुके हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, मैकेनिज्म वहां भी दिखा चुके हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम बात दिखा चुके हैं। यहाँ हम रिएक्शन देखते हैं, मान लो हमने रिएक्शन कराई एल्डिहाइड के साथ कराई, ये ले लिया हमने इथिलीन डाइअमीन ले लिया। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं। यहाँ H है, यहाँ पर R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज दिस, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड लिया है और किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, पीटी एसिड, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। तो पीटी एसिड क्या करेगा, मैकेनिज्म में पीछे भी करा चुकी हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 O कार्बन से, यहाँ H है यहाँ R, क्या बन गया ये बन गया साइक्लिक एसिटल। क्या बन गया ये, साइक्लिक एसिटल। अब जो C डबल बॉन्ड O था उसका प्रोटेक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या बन गया, एसिटल बन गया। अब यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, हम जो भी रिएक्शन कराना चाह रहे थे दूसरे ग्रुप पर होगी रिएक्शन। ठीक है, अगर एल्डिहाइड तो कीटोन लिया होता तो कीटोन के साथ क्या बनते हैं, कीटोन के साथ बनते हैं कीटल। कीटोन में क्या लेते हैं हम, इधर भी R ग्रुप इधर भी R ग्रुप, R ये R प्राइम ले लिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पीटी एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप का। और ये जो बना, ये क्या बना, ये बना साइक्लिक कीटल। ठीक है, मैकेनिज्म में पिछले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो कराए थे वहां पर करा चुकी हूँ मैं मैकेनिज्म। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में करा चुकी हूँ मैं मैकेनिज्म। तो आगे रिएक्शन देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में रिएक्शंस हो चुके हैं, देखिएगा मैकेनिज्म कैसे हुआ है। या नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं, सबका भरोसा नहीं है, अब बोलो कि पता ही नहीं। चलो मान लो कोई भी ले लेते हैं, ये ले लिया हमने CH2, ये है हमारे पास कीटोन, एल्डिहाइड ले लिया है, कीटोन कोई सा भी ले लो, कीटोन ले लिया हमने। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, पीटी ऐसे दे रखा है, और क्या दे रखा है, CH2OH दे रखा है, CH2OH। पीटी ऐसे क्या है, पीटी ऐसे क्या है, हमारे पास एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, H प्लस देते हैं। पीटी ऐसे क्या है, एसिड है और एसिड H प्लस देते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये H प्लस को क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये क्या बना लेगा, सबसे पहले ये बना लेगा R प्राइम R, C डबल बॉन्ड OH प्लस, ये बना लेगा ना। फिर हमारा काम होगा इसके साथ, ये अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा ये बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, ये कहाँ अटैक करेंगे, कार्बन पर। तो जैसे ही कार्बन पर अटैक करेंगे बॉन्ड का, जैसे ऊपर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे यहाँ पर, उन्होंने अटैक किया कार्बन पर। तो क्या बनेगा, पहले ये बनेगा हेमी कीटल, क्या बनेगा, एक तरफ है OH और एक तरफ क्या बन गया O, यहाँ पर क्या है, यहाँ से लिख दूं मैं OH प्लस, और यहाँ पर CH2 अभी क्या है
OH बाकी है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या कर लेंगे, इस H+ को ले लेंगे। ये जो बनाए हैं, ये क्या बनाए, ये बनाए अभी हेमीकीटल, यानी पूरी तरीके से नहीं बनाए, आधा कीटल बना हुआ है, हेमीकीटल। तो क्या होगा आगे, जैसे ही ये H+ ले लेगा, ये क्या बन जाएगा R, ये बन जाएगा OH2+। अब ये अनस्टेबल हो गया, और यहाँ पर क्या है O, CH2 और यहाँ पर क्या है OH। ये क्या हो गया अनस्टेबल, ये बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकलेगा तो कार्बन पर क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ क्या बन जाएगा R', यहाँ पर भी O जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी O जुड़ जाएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा CH2। अब यहाँ पर क्या है H+ है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -H+ हो जाएगा। PTS लिया था, PTS ने H+ दिया था, तो बाकी का जो नेगेटिव पार्ट बचा होगा वो H+ को ले लेगा। PTS किसका काम कर रहा है, अम्ल किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो ये रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो एंड में वापस भी मिलना चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा हमारे पास R', O, CH2, क्या बन गया ये कैसा, साइक्लिक कीटन। तो इस तरह से प्रोटेक्शन रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उनके साथ। आगे देखते हैं रिएक्शंस। और रिएक्शंस देखते हैं इनकी भाई। गला खराब हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है हमारी कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेट HNO3 क्या होता है भाई, सभी जानते हो, कई बार पढ़ा होगा, बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे आपने थर्ड ईयर में, आगे रिएक्शंस देखते देखते। कंसंट्रेट HNO3 किसका काम करता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कंसंट्रेट HNO3 क्या है, एक प्रबल, सॉरी सेकेंड ईयर में आ गए तुम लोग तो अभी देखे तो होंगे ही कंसंट्रेट HNO3 के साथ, इसके बारे में जानते ही तो होंगे। HNO3 क्या है, एक ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है। जब हम रिएक्शन ग्लाइकॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे तो ये क्या कर देगा, ग्लाइकॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, ये ग्लाइकॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं। अब ये रिएक्शन कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये इतना ज्यादा प्रबल हो कि एल्कोहलिक ग्रुप को सीधे किसमें ऑक्सीकृत कर दे, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन ये एक्चुअल में क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। आपको याद होगा मोनोहाइड्रेट अल्कोहल का, अगर याद हो तो वहां भी हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया था, तो उसी तरीके से यहाँ कराएंगे। तो वही रिएक्शन, वही मैकेनिज्म, उन्हीं तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे ग्लाइकॉल्स की अभिक्रिया HNO3 से कराने पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे हमने ये लिया, फॉर एग्जाम्पल ये लिया हमने CH2OH, मान लो इसका हम क्या करा रहे हैं, HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करा रहे हैं। HNO3 के साथ क्या होता है, ऑक्सीकरण। मान लो कोई एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीकृत हो गया, तो किसमें चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण होता है, और एल्डिहाइड का अगर हम आगे ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बन जाता है। मान लो मैं इसका एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीकरण हुआ, अब इसका मैं आगे ऑक्सीकरण कराऊंगी तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाते हैं। तो अगर ये भी बन सकता है प्रोडक्ट में, ये भी बन सकता है। आगे ऑक्सीकरण करा दिया, एल्डिहाइड का हम आगे ऑक्सीकरण करा दें तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, है ना। या फिर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अभी तो एक ही एल्डिहाइड ग्रुप का, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीकरण हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीकरण हो जाए,
ये वाला तो ऑक्सीकृत हुआ है, साथ में ये भी ऑक्सीकृत हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सिल। क्या बन जाएगा, ये ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मान लो इसका आगे हम ऑक्सीकरण कराएं तो हम ये भी हो सकता है कि हम ऑक्सीकरण कंट्रोल्ड मात्रा में कराएं। कंट्रोल कराएं तो क्या होगा, एक COH में चेंज हो जाए और एक हमारा पास क्या रहे, एल्डिहाइड, एक तो एसिड बन जाए और एक एल्डिहाइड ग्रुप रहे। ये भी हो सकता है कि हम इसका भी और ऑक्सीकरण करा दें तो COOH दोनों ही किसमें चेंज हो जाए, COOH में चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, देख रहे हैं हम कि जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि हमको अगर ग्लाइकोलिक अम्ल चाहिए या ऑक्सैलिक अम्ल, फाइनली हमारे पास क्या बन गया है, ये तो है, ये तो है हमारा ग्लाइकोलिक अम्ल। क्या है ये, ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। तो जब हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो सकता है, हमको ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त हो सकता है या हमको ऑक्सैलिक एसिड तुरंत प्राप्त हो सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ऑक्सीकरण बहुत फास्ट होते हैं, तो ये भी प्राप्त हो सकता है और ये भी प्राप्त हो सकता है, यानी ग्लाइकोलिक एसिड भी और ऑक्सैलिक एसिड भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो अभी बाकी की रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, तो नेक्स्ट सेक्शन बाकी की रिएक्शन अगले लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।